जो शख्स कहता है कि मैं कल से करूंगा, वो भूल जाए कि शानदार लम्हा भी कभी उसकी जिंदगी में आएगा, बल्कि उसे एक भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। सिवाय रंज और अफसोस के उसके पास कुछ भी ना होगा। द पावर ऑफ नाउ किताब के मुताबिक हर लम्हा जो आप मुस्तकबिल के बारे में फिक्र करने या माजी पर अफसोस करने में सर्फ करते हैं, आपका वो 1 मिनट जाया हो जाता है। इसलिए जो लम्हा मौजूद है, जो आपके पास है, फिक्र उसकी होनी चाहिए। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों वर्क हमने नहीं पढ़े। आपकी नजर में आपकी जिंदगी की वैल्यू क्या है? मान लीजिए आपका बहुत बड़ा माली नुकसान हो गया। मेरी दुआ है कि आपके साथ कभी ऐसा ना हो, लेकिन मान लीजिए कल को कोई बड़ा माली नुकसान हो जाता है। आप बोलेंगे अरे मैं तो गया। तो उस वक्त 2 मिनट के लिए अपना मुंह और नाक बंद करें और अपनी सांस रोक लें। आपकी बॉडी कहेगी जहन्नम में जाए ये नुकसान, मुझे जीना है। तो इसका मतलब कि हमारे लिए सबसे जरूरी जो है वो है हमारी जिंदगी। एक छोटी सी कहानी से मैं आपको बहुत बड़ा लेसन देने वाला हूँ, जिससे आपको अपनी जिंदगी की कदर मालूम होगी। एक लड़का अपने बाप के पास जाता है और पूछता है कि जिंदगी की क्या कीमत है। बाप उसे एक पत्थर देता है और कहता है कि जाओ पहले इस पत्थर की कीमत मालूम करो, और ये भी कहता है कि इसे हरगिज मत बेचना। वो लड़का चमकदार पत्थर लेकर संतरे बेचने वाले के पास जाता है और उससे पूछता है कि इसकी कीमत क्या है। संतरे बेचने वाले ने कहा कि आप 12 संतरे लेकर मुझे पत्थर दे सकते हैं। उस लड़के ने माजरत की और कहा कि मेरे बाप ने इसे फरोख्त ना करने का कहा है। वो लड़का आगे बढ़ा और उसे एक सब्जी फरोश मिला। तो लड़के ने वो पत्थर उस सब्जी फरोश वाले को दिखाया और कहा कि इसकी कीमत क्या है। और सब्जी फरोश ने कहा कि मुझे ये पत्थर दे दो और कुछ सब्जी ले जाओ। तो उस लड़के ने फिर माफी मांगी और कहा कि वो उसे फरोख्त नहीं कर सकता। आगे वो एक ज्वेलरी की दुकान में गया और उस पत्थर की कीमत पूछी। तो जौहरी उस लड़के से कहता है कि मैं तुम्हें इसके 50 लाख दूंगा। जब इस लड़के ने अपना सर झटका तो जौहरी ने कहा कि अच्छा ठीक है, 2 करोड़ ले लो और वो पत्थर मुझे दे दो। उस लड़के ने माजरत के साथ कहा कि वो पत्थर नहीं बेच सकता। फिर वो लड़का एक प्रीशियस स्टोन शॉप पर जाकर बेचने वाले से पत्थर की कीमत पूछता है। जब कीमती पत्थर बेचने वाले ने उस पत्थर को देखा तो उसने सुर्ख कपड़ा बिछाकर उस रूबी पत्थर को उस कपड़े पर रख दिया। फिर वो रूबी के गिर्द चक्कर लगाने लगा और अपने सर से उस रूबी को छुआ और पूछा कि तुम ये नायाब और अनमोल रूबी कहाँ से लाए हो? अगर मैं अपने आप को बेच दूं, यहाँ तक कि सारी दुनिया भी बेच दूं, फिर भी मैं चाहूँ तो ये कीमती पत्थर नहीं खरीद सकता। हैरानगी में मुब्तला वो लड़का अपने बाप की तरफ लौट जाता है और अपने बाप को वो सब बयान करता है जो उसके साथ हुआ और कहता है कि अब बताएं कि जिंदगी की कीमत क्या है। तो उसके बाप ने कहा कि जो जवाब तुम्हें संतरे बेचने वाले, सब्जी फरोश, जौहरी और कीमती पत्थर बेचने वाले से मिले, हमारी जिंदगी की कदर कीमत की अक्कासी करते हैं। तुम एक कीमती पत्थर हो सकते हो और अनमोल भी, लेकिन लोग अपनी सोच और मालूमात के मुताबिक, तुम पर यकीन के मुताबिक, उनकी ख्वाहिश और सलाहियत के मुताबिक तुम्हारी कदर करेंगे। लेकिन घबराना मत, एक दिन कोई ऐसा शख्स जरूर मिलेगा जो तुम्हारी हकीकी कदर करेगा। अल्लाह की नज़र में तुम बहुत कीमती हो, तुम्हारी इज्जत बहुत अनमोल है, तुम मुनफरिद हो, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी की वैल्यू को समझे। आपकी अपनी दुनिया में आपकी जिंदगी आपके अपने तरीके से ज्यादा कीमती होगी। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए जीने का हक अदा करें।